बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनवरी के 7 काम और एक ख़ास बात। इस साल दिसंबर में कुछ ज़्यादा ठंड नहीं हुई। दिसंबर की ठंड की सूरत हाल तो ऐसी थी कि दिसंबर में नवंबर जैसा मौसम था। अब इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि चूँकि रात का दर्जा हरारत कम नहीं हुआ, रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर ही रहा है मुसलसल, इससे पौधों के ऊपर फूल निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जो मैच्योर शाखें थीं वो तो बहुत सारी निकल आई हैं, लेकिन ये देखें, इधर ये देखें कितने बड़े साइज़ के फूल हैं। और इस फील्ड को तो देखें कि यहाँ पे ये रेतली ज़मीन है और यहाँ सितंबर में पैक्लोब्यूटाजोल डाला गया था, तो उसके बाद अभी इसकी इरिगेशन भी कर दी और इसकी सूरत हाल देखें कि इसके ऊपर कितने बड़े बड़े फूल हो गए हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जनवरी में चूँकि कुछ सर्दी की तवक्को है, जब टेम्परेचर कम होगा तो ये फूल जलने शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? अब हमें फौरी तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि फूल निकलने के अमल को रोकें और इसको आहिस्ता करें। ये कैसे मुमकिन है? ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हमें 2 काम करने हैं। एक तो अगर ज़मीन ज़्यादा खुश्क नहीं तो फिर बाकी आपाशी ना करें। ज़मीन की ऊपर वाली सतह तो खुश्क ही होती है, इसकी सब सॉइल को देख लें, अगर वो भी वहाँ पे थोड़ी बहुत नमी है, फिर आप आबपाशी ना करें। और ये आबपाशी जो है आप जनवरी के तीसरे हफ्ते में या फरवरी के शुरू में करें। इससे चूँकि रात को फिर खुश्क ज़मीन ज़्यादा ठंडी रहती है, तो इससे फूल निकलने का अमल जो है वो रुक जाता है। दूसरा, जो कमाब 26 कलमी शोरा या नाइट्रो पोटाश का स्प्रे है, उसको भी डिले करें और कोशिश करें कि वो भी पहली जो आबपाशी है उसके बाद इसको जनवरी के आखिरी दिनों में या फरवरी के पहले हफ्ते में जाके इसको स्प्रे करें, ताकि जो फूल निकलने का अमल है वो कुछ लेट हो और फूल सर्दी से मुतासर ना हो। दूसरा, इस साल चूँकि दिसंबर में ज़्यादा ठंड नहीं हुई, तो इसलिए आम का तेला पौधे के अंदर नहीं छुपा, बल्कि ये रात को तो अंदरूनी हिस्सों पे होता है और दिन को ये बाहर निकल के ये धूप सेकना शुरू कर देता है। ये देखें, ये चौंसे के पौधे के ऊपर ये देखें ये सूरत हाल, ये तेला जो है आप बाहर देख रहे हैं, है तो सुस्त, लेकिन ये देखें ये एडल्ट है और ये बिल्कुल ना बहुत सुस्त नहीं है, ये अच्छा खासा एक्टिव है और ये पौधे के बैरूनी हिस्सों पे ही सारा दिन घूमता रहता है। शाम को फिर ये अंदर चला जाता है पौधे के और दिन के वक्त फिर ये बाहर आ जाता है। तो इस तरह अगर किसी ने पौधे के अंदरूनी हिस्सों के ऊपर स्प्रे किया है तो जाहिर है जो बाहर बैठा हुआ है वो तो बच गया है ना। तो अभी अगर तेले को आपने कंट्रोल करना है, पहले आपने स्प्रे नहीं किया सर्दियों वाला, तो पूरे पौधे को स्प्रे करें और स्प्रे के लिए भी वो मखसूस प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिनमें क्लोथेनाडिन और डाइनोटिफिरान शामिल है, क्योंकि इन्हीं का कंट्रोल तेले के ऊपर बहुत अच्छा है। दूसरा, एक और बात ज़हन में बिठाएं कि इस साल चूँकि अक्टूबर में पौधों के ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, तो जब भी पौधों के ऊपर सितंबर अक्टूबर में ग्रोथ होती है तो तेले को अपनी नस्ल को बढ़ाने का मौका मिलता है, तो फिर ये फूलों के ऊपर ज़्यादा शिद्दत से अटैक करता है। तो इसलिए भी इसको अब बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि फूलों का जो है वो मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तीसरा काम, मैंगो मिलीबग अब ज़मीन से निकल के ये पौधों के ऊपर जाना शुरू हो गई है। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि मैंगो मिलीबग आम तौर पे फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये ज़मीन से निकल के पौधे के ऊपर जाती है। ये मौसम चूँकि गर्म रहा तो उसकी वजह से ये पिछले 4-5 दिन से रहीमाबाद का जो इलाका है, रहीमाबाद और भोंग का, वहाँ हमने देखा है कि ये ज़मीन से निकल के पौधों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है और अब ये 2-4 दिन में इकबालाबाद और मियाँ वाली कुरैशियाँ के इलाके में भी पौधे के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये 7 से 10 दिन के अंदर ये मुल्तान और खानेवाल, कबीरवाला, वो इलाके जहाँ गुदेड़ी का ज़्यादा अटैक होता है, तो वहाँ पे ये निकल के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे सब मैंगो ग्रोअर्स अपने अपने टाइम के हिसाब से इसके ख़िलाफ़ तदाबीर अख्तियार करें। अब
पिछले सालों की तरह फरवरी का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपना अभी बंदोबस्त करें। हम आम तौर पे या तो स्टिकी बैंड लगाते हैं, ग्रीस और ऑयल लगा देते हैं, या फिर हम प्लास्टिक शीट लगाते हैं जिसको स्लिपरी बैंड कहते हैं। ये दोनों भी इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो परमेथ्रिन पाउडर की जो एप्लीकेशन है तने के गिर्द, ये सबसे ज़्यादा मौसर है। बल्कि 3-4 साल से जहाँ-जहाँ परमेथ्रिन पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे मिलीबग तकरीबन ख़त्म हो गई है। इसलिए ग्रीस और जो प्लास्टिक शीट है, आप बेशक आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप इस पाउडर का इस्तेमाल करें और उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। ये आपने 2 चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखना है। एक तो अगर बारिश हो जाए तो फिर ये पाउडर की तह ख़राब हो जाती है, आप इसको फिर नया पाउडर डाल दें। और दूसरा, अगर खुदा न ख़ास्ता हवा वगैरह से वो पत्ते उड़ के अगर तने के पास आ जाएँ, तो फिर ये पत्तों के ऊपर से भी चढ़ जाती है। तो इसलिए बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग करते रहें, देखते रहें कि जो पाउडर है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई पत्ते वगैरह नहीं है। तो जब तक ये पाउडर पड़ा रहेगा तो मिलीबग की मजाल नहीं है कि ये पौधे के ऊपर चढ़ सके। ये देखें कितने जो है वो मिलीबग के मर के, ये देखें कितने ढेर लगे हुए हैं मिलीबग के। मिजेज़ के हमले की अभी तक वैसे कहीं से कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली और ना हमने मिजेज़ के हमले को देखा है, क्योंकि हम बहुत सारे इलाकों में इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसलिए आप मॉनिटरिंग का अमल जारी रखें। आप जैसे ही देखें कि मिजेज़ के लार्वे प्लास्टिक शीट पे आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप कंट्रोल की तरफ चले जाएँ। 5वां काम, ये विंटर प्रूनिंग का बेहतरीन टाइम है। अगर आपने अभी तक अपने पौधों के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए विंटर प्रूनिंग नहीं की, तो 15 जनवरी तक इसको मुकम्मल करें। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप शाख को कहीं से भी काट सकते हैं, और दूसरा, शाख को अगर आप यहाँ से काटें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इन दोनों तरीकों को आप अच्छी तरह समझें और सीखें। नंबर 6, बड़े पौधों की शिफ्टिंग का भी ये बेहतरीन टाइम है। आप कोशिश करें कि 15 जनवरी तक इस अमल को मुकम्मल कर लें। जो पौधे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, बड़े साइज़ के पौधे, उसके लिए तो हम आपको पूरा जो तरीक़ाकार है वो एक मुकम्मल वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा, अगर पौधे ज़्यादा बड़े हैं तो फिर भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि पहले इस पौधे को काट के इसके साइज़ को छोटा करें और इसके टहनों को ऐसे काटना भी तिरछा है, ऐसे काट के तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ग्रोथ ना रहने दें, कोई पत्ता नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप ये जितने भी ज़ख़म हैं, इनके ऊपर आप वैक्स लगा दें, मोम लगा सकते हैं आप, जो मार्केट से मिलती है। इससे ये जितनी भी ओपनिंग हैं ये बंद हो जाती हैं और फिर इस यहाँ से पानी ज़ाया नहीं होता। उसके बाद फिर ये जो तना और ये टहने हैं, इनको आप जो पराली है उससे बांध दें। आप घास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह टाइट करके बांध दें। मकसद ये है कि एक तो मौसमी असरात इसके ऊपर असर ना करें, और दूसरा, इसके अंदर से जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो बाहर ना निकले और ज़ाया ना हो। ये 15 मार्च तक आपने ऐसे ही बंद रखना है इसको। फिर आप इसकी बड़ी गाची निकालें। बड़ी गाची निकालने के बाद अगर कोई बड़ी रूट कटती है तो उस जड़ के ऊपर भी आप वो वैक्स लगा दें, मोम लगा दें, और लगाने के बाद आप इस बड़ी गाची को जहाँ भी पौधे को शिफ्ट करना है ट्रैक्टर से उठा के आप शिफ्ट कर दें, और जो नॉर्मल तरीक़ाकार होता है फिर इसको पानी दे दें और फिर इसको ऐसी सूरत हाल में ही खड़ा रहने दें। 15 मार्च को ये जो पराली इसके ऊपर बांधी हुई है उसको खोल दें और इसको धूप वगैरह लगने दें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में यहाँ से जो है वो आँखें फूटना शुरू हो जाएंगी और जो ग्रोथ का अमल है वो शुरू हो जाएगा। और अप्रैल शुरू होते ही आप इसको साया देने के लिए और इसको गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए आप किसी भी आप टाली के या किसी और जो पौधा है उसके छापे काट के इसके साथ लगा दें,
ताकि ये गर्मी की शिद्दत से बचा रहे। ये पौधा जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करता है और ये 2-3 साल में तैयार हो जाते हैं और फल देना शुरू कर देते हैं। 7वां काम, अगर आपने अभी तक अपने जो डाईबैक से मुतासरा पौधे हैं, आपने उनका इलाज नहीं किया, तो आप फौरी तौर पे उनका इलाज करें। ये बेहतरीन टाइम है उनको ठीक करने का। इसकी पूरी तफसील हम दिसंबर की एडवाइज़री में भी बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब एक ख़ास बात, इस साल फ्लड की वजह से अक्टूबर में बेट के इलाके में बहुत ज़्यादा पौधों के ऊपर ग्रोथ हुई है। जो बेट का इलाका है वहाँ आप ये देख लें कि पंजाब का जो 30% आम है वो बेट के इलाके में है, और बेट के इलाके में दरमियाने कद के पौधे, बड़े पौधे, बहुत बड़े पौधे, कोई पौधा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ ना हुई हो। इसी तरह चूँकि अक्टूबर थोड़ा गर्म भी था और ह्यूमिड था, तो बाकी जो इलाके हैं पंजाब भर में मैंगो के, तो वहाँ भी जो सिंदड़ी, सफ़ेद चौंसा और लेटर टोल के पौधे ख़ास तौर पे जो दरमियाने और छोटे साइज़ के पौधे थे, उनके ऊपर बड़ी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है। और आप ये जानते हैं कि अक्टूबर की जो ग्रोथ है वो आम तौर पे फल लेने से इनकारी होती है, वो फल कम ही लेती है। इनसे फूल लेने के लिए आप जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में कमाब 26, कलमी शोरा या पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे ज़रूर करें। इससे जो फूलों का अमल है इस साल ख़ास तौर पे उन पौधों के ऊपर जहाँ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ निकली है, तो वो फूल निकलने का अमल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया।